चेन्नई की मस्जिद हिदाया को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया अवैध, दिए कार्रवाई के आदेश। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के मंदिर होने के दावे हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई रहेगी जारी। मुस्लिमों की रिवीजन पिटीशन को कोर्ट ने किया खारिज। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, मुस्लिमों के धार्मिक स्थल अब पूरी तरह से सरकारी मशीनरी और कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर है। देखिए, लगातार आप दिन भर में कहीं ना कहीं से किसी न किसी राज्य से मुस्लिम धार्मिक स्थल के ध्वस्त किए जाने की या उसको कार्रवाई के जद में लिए जाने की खबरें देख। आज इसी तरह की दो मस्जिदों से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली मस्जिद है चेन्नई में, कोयम्बडू इलाका है, यहां पर मस्जिद हिदाया और मदरसा बनाम एन दिनकरन, ये एक मदरसा है। ऐसा मस्जिद और मदरसा, हिदाया मस्जिद और दिनकरन मदरसा, ऐसा मिल करके यहां चलाया जाता था। अब चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि यह जमीन अथॉरिटी की है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, और इस पर जबरन कब्जा करके अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बनाया गया है। पूरा मामला जो है मद्रास हाईकोर्ट तक गया। मद्रास हाईकोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि वो तो जमीन के मालिक भी नहीं है और उन्होंने अवैध कब्जा करके ये अवैध पूरा काम किया है, और साथ ही याचिका भी दायर की है। इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट के 22 नवंबर 2023 को कार्रवाई के दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आज से लगभग 3 या 4 दिन पहले इसकी सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, इनकी बेंच के सामने यह सुनवाई हुई। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मस्जिद हिदाया और मदरसा भी दिनकरन को अवैध माना। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वो इस तरह से अवैध रूप से नहीं बनाए जा सकते और वहां से धर्म का कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को, याचिकाकर्ता को अपनी मस्जिद जो है यहां से स्थानांतरित करने के आदेश भी दिए हैं और मई तक का ये पूरा काम करना है, नहीं तो अधिकारियों और डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्हें कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। अब इसी से जुड़ी हुई, मुस्लिम धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक और खबर हम आपको बताएंगे। लखनऊ में एक टीले वाली मस्जिद है। इस टीले वाली मस्जिद को वर्ष 2013 में लक्ष्मण मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने का दावा करते हुए भगवान शेष नागेश तिलेश्वर महादेव, यानी कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में जैसे डायटी भगवान राम को याचिकाकर्ता और वादी माना गया था, उसी तरह से यहां पर भी भगवान शेष नागेश तिलेश्वर महादेव को ही वादी बना करके याचिका सेशन कोर्ट में दायर की गई थी। अब इस याचिका की सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर पहले बहस हुई और बहस होने के बाद सेशन कोर्ट ने फैसला दिया था कि याचिका सुनवाई योग्य है। इसमें तथ्य पाए जा रहे हैं कि मंदिर होने के साक्ष्य हो सकते हैं, प्रमाण हो सकते हैं, सबूत मिल सकते हैं। बहरहाल ये फैसला सुनाने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को पुनर्विचार करने के लिए, यानी इस पर रिवीजन करने के लिए रिवीजन पिटीशन दायर किया था, मगर सेशन कोर्ट ने इस रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है और मुस्लिमों को झटका दिया है। साथ ही हिंदू पक्ष की याचिका जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। यानी 1991 में जो वर्शिप एक्ट बना था वो अब लगभग होकर के भी ना के बराबर है। अब किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी दावा करके, जैसे अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर दावा किया जा रहा है, कल्याण के हाजी मलंग बाबा दरगाह पर दावा किया जा रहा है, तो ऐसे कई मामलात हैं जिन पर अब एएसआई सर्वे की मांग भी की जाएगी और यहां पर कार्रवाइयां भी की जाएगी। टीले वाली मस्जिद के नीचे लक्ष्मण मंदिर, महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और याचिकाकर्ता का कहना है कि यह औरंगजेब के कहने पर इसको तोड़ा गया था। बहरहाल मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, हिंदू पक्ष को राहत मिली है। अब आगे इसकी सुनवाई चलेगी और कोर्ट क्या फैसला देगा वो आने वाला समय बताएगा।